हिंदुस्तान जो अपने समाजी ताने बाने आपसी हम आहंगी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन इसी मुआशरे में कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो जाते हैं जो इसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो आपके सामने ज़रूर आया होगा, नोएडा गौर सिटी, जहां पर एक आदमी एक हिजाब पहनी हुई लड़की से आइडेंटिफिकेशन मांगता है, प्रूफ मांगता है। और उसी वीडियो में एक आवाज़ जो बहुत मुखर बनकर उभरी है वो भी आपने सुनी होगी। वो आवाज़ है सौम्या की। जात धर्म और ये सब कर रहे हैं यहाँ पे लोग, पढ़े लिखे रहते हैं और ये बंदा बीएड पीते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है इनसे, क्योंकि ये भूखे में है। सौम्या ने किस दिलेरी के साथ उस आदमी का सामना किया, और न सिर्फ सामना किया, न सिर्फ काउंटर किया, न सिर्फ सवाल पूछे, बल्कि सौम्या ने पूरे समाज को एक पैगाम दे दिया है कि ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने होती है तो आपको क्या करना है। क्या आप खामोश तमाशबीन बने रहेंगे या फिर सौम्या की तरह हिम्मत जुटाएंगे, सौम्या की तरह आवाज़ को बुलंद करेंगे और सवाल पूछेंगे जाकर। Who gave you rights? Which government, which police station is giving you right, idiot? And where is your gypsy in 2 minutes? तो अब जब ये बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो हमने सोचा कि क्यों ना सौम्या से जाना जाए, वो क्या सोचती हैं, कैसे उन्होंने इतना करेज दिखाया, कैसे इतनी हिम्मत दिखाई और इस वक्त वो क्या फेस कर रही हैं। इसीलिए ख़ास मेहमान आज हमारे साथ सौम्या हैं। ये वही हैं जिनकी आवाज़ आप उस वीडियो में सुन रहे थे। सौम्या, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं आपका, बहुत शुक्रिया। और जो काम आपने किया है मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपने बारे में हम चाहेंगे आप सबसे पहले कुछ बताएं। मैं एक बहुत ही नॉर्मल लड़की हूँ जो अपनी नॉर्मल सी लाइफ जीती है और काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है लाइफ में, हर चीज़ अपने हिसाब से करती है और कभी गलत नहीं देखना पसंद करती है। मुझे पसंद है लोगों की हेल्प करना, मदद करना, और बस यही है, छोटी सी मैं एक स्टूडेंट हूँ बस। सौम्या, उस दिन क्योंकि ऐसे ही कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी थी, वो सोसाइटी के अंदर हमने देखा जो विजुअल्स हम देख पा रहे थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली? आपने वीडियो में तो बताया आप खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उस वक्त क्या था नज़ारा? जी, हुआ एक्चुअली ये था कि मैं उस टाइम कहीं से ट्रैवल कर कर आ रही थी और मुझे बाहर जाना था खाना खाने, काफ़ी रात हो रहा था एक्चुअली, तो मैंने सोचा जल्दी से चली जाती हूँ। मैं खाना खाने निकली तो मैंने दूर से ही नज़र गई, मेरी 20-25 लोग वहाँ पर खड़े थे जो ये सब चीज़ देख रहे थे। फिर मेरा मन हुआ कि एक बार पूछ लूँ, तो मेरे आसपास 2-4 लोग थे जिनको मैं जानती भी थी एक तरीके से, उनसे मैंने पूछा कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने मुझे बहुत हंसते हुए बताया कि उस लड़की ने हिजाब पहन रखा है, इसलिए वो आदमी उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने बोला ये तो कोई राइट नहीं होता कि आप कुछ भी पहनो, कोई भी लड़की कुछ भी पहने, इसके ऊपर आप रात को क्वेश्चन करो, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो मैं उस आदमी के पास गई और जैसे ही मैं उसके पास गई मुझे उसके हाथ में बॉटल दिखा, एक बियर कैन। वो सबसे पहले सबसे गलत तो वो वहीं पे था कि वो पब्लिक में शराब पी रहा है, बिल्कुल भी। तो मैंने उससे पूछा आप क्यों पूछ रहे हो, आपको कोई परेशानी है, आपके साथ कुछ गलत? तो उसने बताया नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, उसे बस जानना है कि उसने वो पहन क्यों रखा और उसका एड्रेस जानना है। एज अ गर्ल मुझे पता है कि कैसा फील होता है सोसाइटी में जब लोग आपको देख रहे होते हो, और जैसा माहौल है हमारे देश का, हर आए दिन कुछ ना कुछ नया लड़कियों के साथ गलत होता है। मैंने बोला यू हैव नो राइट। फिर उसने बताया कि वो पुलिस वाला है, तो मुझे लगा चलो आप पुलिस वाले हो, पूछ सकते हो, अपनी आईडी कार्ड दिखाओ। फिर उसने झूठे कहानी बनाई कि मेरी जिप्सी 2 मिनट में आ रही है। फिर लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है और शराब पी रहा है, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने क्वेश्चन किया बहुत ब्रेवरी के साथ कि अगर आप पुलिस वाले भी हैं तो आपको राइट नहीं है। तो आपको वहाँ पे ये फील हो रहा था क्या कि मतलब मैं प्रॉब्लम में पड़ सकती हूँ, मतलब इतना करेज जुटाना इतने लोगों के बीच में, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे मेल वहाँ पर मौजूद थे, लड़के मौजूद थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप सुनते रहे, भीड़ का हिस्सा बने रहे। मुझे लगता है करेज ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल निडर होकर किसी सिचुएशन में घुस जाओ। करेज वो होता है कि आपको पता हो कि वो रिस्की होगा, फिर भी आप उस चीज़ को हेल्प आउट कर रहे हो, कोई मददगार है जिसको आपको मदद करना है तो वो हेल्प आउट करना, ये करेज होता है, ज़्यादा आसानी है। और मुझे लगता है मैं ना सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं यंग, तो मैं जब कोई वीडियोस वगैरह देखती हूँ ना, तो हर बंदा अपने आप को उस सिनेरियो में करता है कि काश मैं वहाँ पे होता, ये हम सबका माइंडसेट है। और मैंने भी बहुत वीडियोस देखी है, मैंने जहाँ सोचा कि काश मैं वहाँ होती, मैं उसको ये करती, और उस टाइम तो वो हीरोइक मूवमेंट कहा जाता है कि हमारे लाइफ में अगर आ जाए तो हम उसको ग्रैब करना चाहते, तो आपको लगा कि वो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि आप जैसे जब वो वीडियो वायरल हुआ, हमने देखा, फिर आपने एक वीडियो भी बनाया कि आपको थ्रेट्स आ रहे हैं, तरह तरह के लोग हैं सौम्या सोसाइटी में, तो क्या रिग्रेट कर रहे हो आप उस चीज़ को कभी कि ना बोला होता, मैं पीछे हट गई होती?
कैसा लग रहा है आपको? मैंने रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं किया, अभी मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करी, इसमें रिग्रेट करने वाला कुछ है ही नहीं। आप किसी की मदद करो, और मुझे यही सिखाया गया है बचपन से कि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें वो मदद किसी और रूप में वापस मिलती है। वहाँ पे मैंने 2 लोगों को देखा जो बिल्कुल डरे हुए थे, मेरे ही एज के थे, वो बिल्कुल डरे से थे, और मुझे लगा उसका हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं करी, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं रिग्रेट, क्योंकि जो थ्रेट्स आ रहे हैं अमूमन हम उसमें देख रहे हैं कि आपको एक कम्युनिटी से जोड़ दिया जा रहा है कि आप मुस्लिम्स के लिए क्या सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। तो वो हिजाब में लड़की थी, वो मेन ये कहा जाए, क्या ये कहना गलत होगा कि वो लड़की थी इसलिए आपने स्टैंड लिया उसका, ये बात नहीं समझ पा रहे हैं लोग। बात ये है कि मैं उस सिचुएशन में जब गई, जब मैं कूदी, तो मैंने रिलीजन देख के नहीं कूदी, मैंने वहाँ पे 2 लोगों को देखा जिनको मदद की बहुत ज़रूरत थी और लोग तमाशा देख रहे थे। तो मैंने ये सोचकर उनको मदद किया। ये बिल्कुल भी मेरा नहीं था कि मैं उनको मुस्लिम है, हिंदू है, एंड आई गेस सबको मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप भी कभी किसी को मदद करो तो इनकरेज होके मदद करो, इम्पति के साथ, डिवीज़न के साथ नहीं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, वो एक पहले इंसान है, ये ज़्यादा ज़रूरी तो जब है। उसने आगे से आपको कन्फ्रंट किया उस शख्स ने, उस आदमी ने, और बोला कि मैं पुलिस से बिलोंग करता हूँ, उसके पीछे की आपको सच्चाई नहीं पता थी कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो आपको वहाँ पर डर लगा कि मैंने क्यों बोल दिया या मेरे लिए प्रॉब्लम हो आई सकती एम है? एजुकेटेड एंड एजुकेटेड वेल इनफ टू नो कि एक पुलिस वाले को भी राइट नहीं है कि रात के 11 बजे किसी लड़की को रखे अनटिल अनलेस उनके पास एक लेडी कांस्टेबल ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है, इवन आप सिटीजन हो, एक सिविलियन हो, आपको लग रहा है कि वो गलत इंसान है, तो आपके पास नंबर है, आप 112 पे कॉल लगाओ और उनसे बोलो। आपका कोई राइट नहीं है कि आप उनको छेड़ो और परेशान करो। बिल्कुल। तो जब ये थ्रेट्स आने शुरू हुए सौम्या, उसके पहले तो क्योंकि हमने देखा कि बहुत प्रेज़ किया गया सोशल मीडिया पे, पहले क्या अभी भी आपको काफ़ी प्रेज़ मिल रहा है उस वीडियो के लिए, लेकिन जब इस तरह के थ्रेट्स आते हैं तो हम देखते हैं पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं, आस-पास वाले जो फ्रेंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होने लगते हैं। तो क्या आपने फेस किया, अभी भी इनसिक्योरिटी किसी तरह की फेस कर रहे हो पेरेंट्स बिल्कुल, आपके? मैं इस बात पे बहुत अच्छे से खुल के बताना चाहूँगी। पता है, मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, लड़कियों के स्पेशली प्रोफाइल, तो उन पे गालियाँ, गंदे कमेंट मैं स्क्रॉल कर देती हूँ क्योंकि वो मेरा नहीं होता है। पर क्योंकि आज के टाइम पे ये मेरे साथ हो रहा है, जिस दिन मुझे वो मैसेज आया कि स्पेशली मुझे एक मैसेज आया था, मेरी फ्रेंड को आया था कि आप सौम्या का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस रात मैं सोई नहीं थी, जेन्युइनली मैंने गेट 2 बारी चेक की क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। मैंने 2 बारी गेट चेक किया कि हाँ गेट बंद है। इवन मेरी जो सोसाइटी है काफ़ी हाईली सिक्योरिटी में, स्टिल मैंने चेक किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई मतलब पुराने अकाउंट से, फेक अकाउंट से मैसेज कर तो देते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो एक विक्टिम होता है उसके लिए ये पूरे रात की ट्रॉमा हो जाती है कि वो पूरे दिन इस चीज़ को सोचता रहता है। और मैं इस चीज़ पे FIR करवाने भी गई, तो ये कितना लंबा प्रोसेस है मेरे लिए कि मैं जाऊँ, प्रूफ दूँ, मैं वहाँ पे साइन करूँ, 10-12 फॉर्म भरूँ, फिल करूँ। उस बंदे ने एक फेक अकाउंट से मैसेज तो कर दिया मुझे, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा ट्रिप बन गया जो मुझे हैंडल करना बिल्कुल कि था। वो ट्रिगर कर रहा है आपको कॉन्स्टेंटली। तो आपको जैसे अब क्योंकि ये सिनेरियो है और अब पूरे मुल्क में, मैं कहूँगी पूरे देश ने ही वो वीडियो लगभग देखा है, सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी राय उस पर दे रहे हैं। तो जैसे अब एक साइड तो ये नेगेटिव साइड की हमने बात की, पॉजिटिव साइड भी होगा सौम्या, आपको एनकरेज कर रहे होंगे लोग, आपसे मिलना चाहते होंगे, या कोई लीगल एक्सपर्ट ऐसा होगा जिसने आपको प्रेज़ किया होगा, तो कैसा आपको वो वाला साइड लग रहा है इस पर? वो वाला साइड सच बताऊँ तो 90% एक वही वाला साइड है, एंड रियली हैप्पी कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो अपलोड करने से यही एक मैसेज था लोगों के लिए कि आप जाओ और हेल्प करो, और मुझे लगता है ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि 10 हमेशा नेगेटिव साइड तो होती है हर चीज़ की, और मुझे ये पॉजिटिव साइड काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे काफ़ी बड़े बड़े हस्तियाँ आ रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, यू डिड व्हाट यू डिड, एंड प्रेजिंग मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारी जो सिटीजन्स है, लोग हैं, काफ़ी मिलजुल के ये कर रहे हैं, क्योंकि जो ये सिक्योरिटी है, हमारा क्राइम रेट है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम पुलिस के ऊपर और अथॉरिटीज़ के ऊपर ही छोड़ दें। हम एज अ सिटीज़न अपने आसपास की इन्वायरमेंट को देख सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसी बात से मैं अभी इनकरेज हूँ कि हाँ, मेरे साथ 90% लोग खड़े हैं जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स है ना, तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है। मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि अगर आपको कोई मौका मिल रहा है, आप हेल्प करना चाहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर थ्रेट्स मिल रहे हैं, लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, लोग तरह तरह की धमकियाँ आपको दे सकते हैं, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि पावर जो है एक्चुअली जो सही बात थी उसी को मिलता है, और कहीं ना कहीं सौम्या आपने वो कर दिखाया है। आज के टाइम में आपको लगता है कि जिस बोल्डनेस के साथ आप वहाँ पर बोल रहे थे, अगर
लोग एनकाउंटर करना शुरू कर दें, एड्रेस करना इन प्रॉब्लम्स को शुरू कर दें, तो समाज में जो नफरत फैलाई जा रही है वो हाँ कम जी, हो सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल नफरत भी, और कोई क्राइम जो होने वाली है वो रुक सकती है। क्योंकि मैंने भी, अगर मुझे बहुत लोगों ने उधर पास में बोला कि अगर आप उस सिचुएशन में नहीं फंसते तो वो एक क्राइम बन सकता था। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसे ही अगर हर छोटे प्रॉब्लम्स में जहाँ आपको लग रहा हो नहीं मेरी ज़रूरत नहीं, फिर भी आप पढ़ो, उसको सॉल्व करो, उसको ख़त्म करो, जिससे ये यूनिटी भी बनेगी और लोगों को मैसेज जाएगा कि हर 100 अगर ख़राब है तो एक अच्छा है वहाँ पर हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। बिल्कुल। मुझे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं रिलीजन बदल गया, तो मेरा उनसे बस एक ही कहना है कि हमारे रिलीजन में श्री कृष्ण जी ने कहा है भगवद गीता में कि कभी भी कुछ करो तो उसके रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, वो कर दो, वो तुम्हारे पास वापस से आएगा। तो मैंने बस यही किया। तो जिनको भी ये रिलीजियस शेमिंग करनी है वो कर सकते हैं, बट मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानती। पेरेंट्स आपके प्राउड फील कर रहे होंगे। बिल्कुल, मेरे obviously। पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मुझे सब लोगों ने बोला कि बहुत, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि क्यों तुम पढ़े, क्यों इसको, क्योंकि सबको पता है अभी बहुत बुरा सिनेरियो है, लड़कियों के स्पेशली मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो सब ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा किया तुमने इस चीज़ में करके, और तुमने किसी की मदद की है। तो चाहूँगी मैं एक हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज भी आप दे दें, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए वो मैसेज आपकी तरफ से होगा तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। जी, तो मैं अपने देश की लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी दूसरी लड़की को देखो, उसको मदद की ज़रूरत हो तो मदद कर दो। एम्पावरमेंट का मतलब फिज़िकली एम्पावर करना और प्रोटेक्शन नहीं होता है। किसी को अपलिफ्ट करना, किसी की सहायता करना, ये सबसे बहुत ज़रूरी है। और एज अ ह्यूमन ऑल्सो आप किसी की मदद करो एम्पैथी के साथ, बिना सोचे समझे कि उसकी जात, उसकी धर्म, उसका कुछ भी क्या है। मदद करना हमेशा काम आता है आगे चल कर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सौम्या, आपने, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है ज़ाहिरी तौर पर बहुत कीमती ये टाइम है जी, आपका। जी। और मैं फुल हार्ट के साथ आपको सपोर्ट करती हूँ और मैं यही विश करूँगी कि जो लड़कियाँ आपको देखेंगी जी। वो आपसे ज़रूर एम्पावर होंगी। और लड़कियाँ क्या, जो भी शख्स इनको देखेगा, एक राय बनाना, एक राय कायम करना बहुत आसान होता है, लेकिन सोसाइटी की उस धारणा को तोड़कर उससे आगे निकल कर किसी की मदद करना, चाहे एक छोटी सी तिनके बराबर भी मदद हो, आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पर डाल देते हैं। आपको शायद उस वक्त रियलाइज़ भी नहीं हुआ होगा कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा हाँ, और इतने बिल्कुल। लोग देखेंगे, इतने लोग सपोर्ट में आएंगे। तो एक छोटा सा कदम कैसे नज़रिए को, सोसाइटी के नज़रिए को बदल सकता है, कैसे किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है, बेहतर बना सकता है। सौम्या से बेहतर हमें कोई नहीं समझा सकता था। इसी वजह से हमने इस खास पेशकश को आपके लिए लेकर आया जिसमें हमने सौम्या से खास बातचीत किया। बेहद शुक्रिया सौम्या आपका भी, और ऐसे ही आप एम्पावर करते रहें लोगों को। विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। थैंक यू।